जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 9वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, कथा कहने के लिए रोमहर्षण जी के पुत्र उर्क शर्वा मुनि आए, जो कि व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां पर आने पर मुनियों ने उनका भली प्रकार से आदर सत्कार किया। सुख से बैठ जाने पर ऋषि लोग कहने लगे, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए श्री वेद व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने जो कहा वही मैं आप सबसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। व्यास जी ने कहा, सूत, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान और दिव्य विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक पेड़ था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की थी और विस्तार उसका दुगना था। उस पीपल के मूल भाव के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैदूर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वास्तिक ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित और दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणियों का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरे से बनाए हुए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के भीतर प्रवेश करके नारद जी ने देखा कि दिव्य मोतियों का एक मंडप है और उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद जी उस ऊंचे मंडप पर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। उसके मध्य भाग में हजारों दलों से सुशोभित एक कमल था, जिसका रंग सफेद था। उस कमल के मध्य भाग में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे, जिनकी 4 भुजाएं थी। अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वाराह के समान मुख था और वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। मुखारविंद से धूप किसी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, सुरुक उनका मुख था और सुरवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था और श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडे और भृगु आदि मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वाराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से सत्वन करके अत्यंत प्रसन्न हो वे उन्हीं के पास खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुदुम्बी बज उठी। उसके बाद वहां पर पृथ्वी देवी का शुभ आगमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के सदृश दिव्य वस्त्र धारण किए वे बड़ी शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान वाराह ने कहा, हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? पृथ्वी देवी ने कहा, हे भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रतन सिंहासन की भांति शेषनाग के रतनयुक्त मस्तक पर, जो कि हजारों फनों से सुशोभित है, मुझे बैठाया है। इस प्रकार मुझे भली बातें स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आप ही के स्वरूप हैं। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य मुख्य पर्वत हैं, मुझे उनका परिचय दें। तब श्री भगवान वाराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंद्राचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, परियात्रक,
महेंद्र, मलय, सहय और सिंहाचल, रेवत और मेरु पुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। हे वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूहों और ऋषि समूहों के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। हे माधवी, इनमें से जो श्रेष्ठ पर्वत है उसका यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, शालग्राम, सिंहाचल और गिरिराज गंधमादन ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। हे वसुंधरे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों के नाम बताता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गंधराचल और घटिकाचल, ये सभी पर्वत क्षीर सागर के समीप पड़ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर स्वर्णमुखरी नाम का एक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे शुकदेव जी को वर देने वाले और भक्तों की पीड़ाओं को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्ष से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक का प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह पर्वत 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत स्वर्ण में है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं और इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि, सिद्ध, साध्य, मरुदगण, दानव, दैत्य, राक्षस और रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम से निवास करती हैं। नाग, गरुड़, किन्नर वहां तपस्या करते हैं और इन सब से सेवित अनेक नदियां वहां पर हैं, जिनका दर्शन करना बहुत ही पुण्यप्रद है। हे देवी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के रत्न और दिव्य सरोवर शोभा पाते हैं। उन सब तीर्थों में प्रधान चक्र और तीर्थों का वर्णन सुनो। हे देवी, चक्र तीर्थ, देव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमार धारिका तीर्थ, पापनाशन तीर्थ, पांडव तीर्थ और स्वामी पुष्करणी तीर्थ, ये 7 तीर्थ उस उत्तम वेंकटाचल पर्वत पर, नारायणगिरी पर्वत पर सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन 7 में भी जो श्रेष्ठ कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी तीर्थ है, हे भूदेवी, उसके पश्चिम तट पर मैं तुम्हारे साथ निवास करता हूँ और दक्षिण तट पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मी निवास विराजमान रहते हैं। समुद्र वसना हे देवी पृथ्वी, वह स्वामी पुष्करणी गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के समान है। तीनों लोकों में जो तीर्थ, सरोवर या नदियां हैं, उन सब का आधिपत्य स्वामी पुष्करणी तीर्थ को प्राप्त है। उस परम पवित्र तीर्थ का सेवन करने के लिए दिव्यगिरी वेंकटाचल पर संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। हे माधवी, अब मैं तुमसे नारायणगिरी का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। देवता, ऋषि और सनकादिक योगी सतयुग में अंजनगिरी को, त्रेता में नारायणगिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। जो हजारों योजन दूर से अथवा दीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उनका समय अनुसार महात्म्य बताता हूँ। माघ के महीने में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हों, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमार धारिका नाम वाली पुष्करणी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देवसेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, अब उसके पुण्य फल को सुनो। हे देवी, गंगा आदि सभी तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती हो, वही फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्नदान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। हे देवी, जब मीन राशि के सूर्य हों, तब उत्तरा फागुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के भीतर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह पुनः गर्भ में नहीं आता। जब सूर्यदेव मेष राशि पर हो, तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्य में प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव जब वृष राशि पर हो, तब वैशाख के महीने में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन
पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर जो मनुष्य संगम काल में पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है वह इस लोक में कभी दुख नहीं पाता और परलोक में सुख की प्राप्ति करता है। हे महाभागे, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आए उसमें यदि पुष्य नक्षत्र हो या हस्त नक्षत्र हो तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पापनाशन नाम के तीर्थ में जो स्नान करता है वह मनुष्य कोटि जन्मों तक पापों से मुक्त हो जाता है। हे भूदेवी, अब एक रहस्य की बात सुनो। अनंत नाम के महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को अथवा व्यातिपात योग में अथवा स्वर्ण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान कर लेता है उसके पुण्य का वर्णन सुनो। इस लोक में जानबूझकर या अनजाने में किए हुए जो भी पाप होते हैं वे सब अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में वह चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह की इस प्रकार स्तुति की। हे देवेश्वर, हे वाराह मुख, हे अच्युत, आपको नमस्कार है। हे महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है, आपको नमस्कार है। हे देव, आपकी हजारों भुजाएं हैं। आपने कल्प की आदि में एकार्ण वर्ण के जल से मेरा उद्धार किया, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। हे प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं, यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणारविंद प्रातःकाल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनील मणि से प्रकाशमान स्वर्ण में बाजूबंद से विभूषित हैं। हे महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर हैं। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते हैं और सबके मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचने, ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामान और आपके शब्दों की पहुंच से परे है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे अनंत, हे कालों के काल, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और यह देखकर भगवान वाराह देव के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां से वृषभाचल यानी वेंकटगिरी की ओर प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वाराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। हे सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में पावन संवाद को सुनता है अथवा देवताओं और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। जितने भी लोग इसे सुनते हैं उन सबको अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने यह मातम्य मुझसे कहा है और जैसा मैंने सुना था वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया। यहाँ पर आज के अध्याय की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।